नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। आगामी आरएएस परीक्षा और एसआई तथा ईओ जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम राजस्थान और भारत तथा देश दुनिया की जितनी भी जो समसामयिकी है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको देखते हैं। तो आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। आपके लाइक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बाकी छात्रों को पता चलता है कि आप इस चीज़ को पसंद करते हैं, तो वो करते रहें। और इस कक्षा की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा चैनल ज्वाइन कर लें। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं, जो कि जुड़ा हुआ है फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया 2023 जो प्रतियोगिता है उससे। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का आयोजन मणिपुर के इम्फाल में जो है वो किया गया। तो मणिपुर के इम्फाल में किया गया या नहीं किया, तो बिल्कुल सही ये सेंटेंस। दूसरा है, इस वर्ष राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज पहनाया गया, तो ये भी सही है। तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड ये एक प्रतियोगिता है जिसके माध्यम से मिस इंडिया का चयन किया जाता है, और फिर इस खिलाड़ी को जो भी विजेता होती हैं उनको आगे जाने का मौका मिलता है, भारत को रिप्रेजेंट करने का वैश्विक स्तर पर। तो ये दोनों ही कथन आपके यहाँ पर सही हैं। चलिए, इस पर थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। तो 15 अप्रैल को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का कार्यक्रम आयोजित किया गया मणिपुर में। तो पहली बार उत्तर पूर्वी भारत में इसको आयोजित किया गया था। ये 59वां संस्करण था, और इसमें राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को ये अवार्ड दिया गया है। दिल्ली की श्रेया पुंजा पहली रनरअप रही है, जबकि मणिपुर की ही थौना ओजम स्ट्रेला लुवांग को दूसरी रनरअप का ताज पहनाया गया है। 19 वर्षीय नंदिनी इंजीनियरिंग और मेडिकल उम्मीदवारों के लिए देश के सबसे बड़े कोचिंग हब में रहती हैं, कोटा में, ठीक है। और ये एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट भी हैं। गुप्ता मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, और इससे पहले देश की तरफ से 2017 में मानुषी छिल्लर अंतिम वो प्रतिभागी थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती थी। इससे पहले अगर राजस्थान की बात करें तो 2019 में राजस्थान की सुमन राव ने मिस इंडिया का खिताब जीता था। तो अब 4 वर्ष बाद फिर से जो है राजस्थान की ही एक और प्रतिभागी को ये अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किस स्थान पर किया गया है? तो राजस्थान के जयपुर में इस सेंटर का निर्माण किया गया है, और इसका उद्घाटन आज अर्थात कल अर्थात 17 अप्रैल को किया जाएगा। तो 17 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए राजस्थान के जयपुर में जो है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन होगा। 19 अप्रैल 2013 को, अब से 10 वर्ष पहले, इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया था। हालांकि इसको पूरा होने में काफ़ी समय और पैसा लगा। 140 करोड़ की कुल लागत से 7.44 हेक्टेयर के करीब जो जमीन है, अर्थात लगभग 30 बीघा के करीब जो जमीन है, उसमें इसको निर्मित किया गया है। कन्वेंशन हॉल का इंटीरियर जयपुर के सिटी पैलेस की तर्ज पर तैयार किया गया, तो हेरिटेज लुक इसको दिया गया है। मुख्य सभागार की दीवारों को जैसलमेर किले के महलों और मेहराबों की दीवारों वाले पैटर्न से सजाया गया है। वहीं पर इसका जो मल्टीपर्पज हॉल है, वहां पर मारवाड़ी चित्रकारी और उदयपुर की झीलों और महलों की झांकियों को उकेरा गया है। दोस्तों, राजस्थान में इससे पहले जयपुर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर के रूप में जो है पहले से ही हमारे पास में जेईसीसी के नाम से, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर के नाम से है, जो कि सीतापुरा में स्थित है। तो ये एक और सेंटर अब हमको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये इसका जो है आउटलुक है, जो आप देख सकते हैं जिस तरह से इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले, राजस्थान करंट अफेयर्स की मंथली पीडीएफ आपको अवेलेबल है हमारी आरएस जंक्शन ऐप पर। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और आपको एक अच्छा मटेरियल चाहिए जो भी एक जगह हो और जिसका प्रिंट, उसके साथ साथ आपको वहाँ पर इसकी एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट की भी फैसिलिटी मिलती है, तो आज ही आप आरएस जंक्शन ऐप डाउनलोड करके और इसका लाभ उठा सकते हैं, या फिर आप मेरे नंबर पर भी कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, किस जिले में स्थित कानोता और नेवटा बांध में सरकार जल आधारित इको एडवेंचर टूरिज्म डेवलप करेगी? तो जयपुर के 2 बांध हैं जिनका नाम है कानोता और नेवटा, और इन दोनों को ही इको एडवेंचर टूरिज्म के माध्यम से डेवलप किया जाएगा। तो इन्हें आइकॉनिक इको एडवेंचर टूरिज्म स्पॉट बनाया जाएगा, क्योंकि ये जलीय क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर राजस्थान पर्यटन निगम जो है वो बोटिंग, जॉर्बिंग, पैटून बोट और बनाना बोट जैसी गतिविधियों का संचालन करेगा। तो केरल में जिस तरह से बैक वाटर्स के अंदर इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती है पर्यटन की दृष्टि से, वैसा ही अपने यहाँ पर भी होगा।
इसमें खाने पीने के लिए चौपाटी, जैसे कि जयपुर में चौपाटियाँ विकसित की गई है, उसी तर्ज पर विकसित की जाएगी। और नाइट टूरिज्म को भी यहाँ बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये भी आप याद रखें कि ये दोनों बांध आपके जयपुर में है जिनको डेवलप किया जाएगा। राजस्थान बैडमिंटन संघ को साल 2023-24 में कितने अखिल भारतीय रैंकिंग टूर्नामेंट मिले हैं? तो दोस्तों पिछले साल 2 टूर्नामेंट की जो है राजस्थान ने यहाँ पर अगुवाई की थी। हमने इन दोनों टूर्नामेंटों को जो है होस्ट किया था, और अब फिर से इस साल भी 2 नए बड़े टूर्नामेंट हम देखने वाले हैं। तो इनमें से पहला टूर्नामेंट होगा आपका 4 से 10 नवंबर तक होने वाला ऑल इंडिया जूनियर टूर्नामेंट, जो कि उदयपुर में होगा। और इसके बाद सीनियर्स मीट जो कि 22 से 28 जनवरी तक होगी जोधपुर में, उसका भी आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। तो पिछले साल भी जयपुर के एसएमएस में हमने सब जूनियर अंडर 15 चैंपियनशिप और अंडर 17 टूर्नामेंट को देखा था, जबकि वेटरन टूर्नामेंट उदयपुर में हुआ था। हाल ही में बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है उसके द्वारा टाइगर रिजर्व जितने भी हमारे देश के हैं उन पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसको नाम है MEE रिपोर्ट। ठीक है, तो ये राजस्थान के किस बाघ रिजर्व को सम्मिलित नहीं करती है? तो राजस्थान के केवल 3 बाघ रिजर्व को इसमें सम्मिलित किया गया है, क्योंकि 2022 में ये रिपोर्ट आई थी और उस समय तक रामगढ़ विषधारी घोषित नहीं हुआ था। 2022 में इसकी घोषणा हुई है, इसीलिए रामगढ़ विषधारी को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। तो इनको रैंकिंग दी गई है, इनका जो भी मैनेजमेंट है, ठीक है, उसके आधार पर कि किस तरह से प्रबंधन उन क्षेत्रों में किया जा रहा है। तो हमारे जो 3 बाघ रिजर्व हैं उनको यहाँ पर गुड की श्रेणी में रखा गया है। तो रणथंभौर 34वें, सरिस्का 43वें और मुकंदरा 46वें स्थान पर इस रिपोर्ट में रहा है। 2022 में घोषित देश का 52वां और राज्य का चौथा रामगढ़ विषधारी इसमें सम्मिलित नहीं था। तो आप लोकेशन देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा एक कॉरिडोर है, जिस कॉरिडोर में हमारे बाघ अभ्यारण्य पाए जाते हैं। तो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो हमारे जिले हैं उनमें से आपके अलवर में सरिस्का है, अलवर के बाद दौसा को छोड़कर अगला जो सवाई माधोपुर है वहाँ रणथंभौर, और सवाई माधोपुर से जुड़ते हुए क्षेत्र में ये कॉरिडोर के माध्यम से रामगढ़ विषधारी बूंदी में, ठीक है, और फिर उसके बाद में कोटा में है आपके मुकंदरा टाइगर रिजर्व। इसी तरह 5वां रिजर्व बनाने की बात चल रही है हमारे 3 पूर्वी जिलों में, धौलपुर, करौली और भरतपुर में। ठीक है, तो ये तीनों को मिला करके 5th हमारा जो टाइगर रिजर्व है वो भी जल्दी ही आ जाएगा। ये जो रिपोर्ट है इसमें वन्य जीवों की सुरक्षा, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन सहित कई पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। तो रिपोर्ट को एक बार हम देख लेते हैं। इस रिपोर्ट की शुरुआत हुई थी 2006 में और इसका नाम है प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन। ठीक है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस असेसमेंट जो है इसको हम कह सकते हैं एक तरह से। और इस मूल्यांकन के माध्यम से 4 साल में एक बार पूरे देश भर के जितने भी टाइगर रिजर्व है उनको सम्मिलित करते हुए इनकी जांच की जाती है। तो 5वां चक्र अभी 2022 में था, 2006 में पहला चक्र था, 2018 में चौथा चक्र था। ठीक है, जिसमें लगभग 50 के करीब टाइगर रिजर्व थे और 2022 में 51 टाइगर रिजर्व हैं। तो नए नए जो भी बने हैं 52वां रामगढ़ विषधारी राजस्थान में और रानीपुर जो है 53वां, ये दोनों को छोड़ करके और बाकी सबको सम्मिलित किया है। 33 टोटल मानदंड हैं जिनके आधार पर 4 श्रेणियां हैं। एक है एक्सीलेंट, 90% से ज़्यादा अगर मानक पूरे करते हैं, वेरी गुड यदि 75 से 89% अंक है, गुड यदि 60 से 74% अंक और फेयर यदि 50 से 59% अंक हैं। तो इस बार जो हमारे औसत स्कोर रहा है वो है 77.92, मतलब औसतन इतना प्रतिशत हमारे सभी टाइगर रिजर्व्स ने किया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस बार केरल का पेरियार फर्स्ट नंबर पे रहा है, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा और कर्नाटक का बांदीपुर सेकंड नंबर पे, जबकि कर्नाटक का नागरहोल 3rd नंबर पे इसमें रहा है। सरिस्का एक समय अपने सभी भागों को खो चुका था और अब यहाँ पर काफ़ी तादाद में भाग हैं, जिसके साथ ही ये बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है। चलिए अगले प्रश्न और आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ये संपन्न हुई हाल ही में अस्ताना कजाकिस्तान में, तो ये सही है। इसमें भारत ने 1 स्वर्ण 3 रजत और 10 कांस्य पदक सहित 14 पदक जीते, ये भी सही है। भारत प्रतियोगिता में 3रे स्थान पर रहा, ये गलत है। ठीक है, हम 7वें स्थान पर इस प्रतियोगिता में रहे हैं। और फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत ने यहाँ पर एकमात्र स्वर्ण जीता, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पूरी लिस्ट भी दी है, क्योंकि मैंने ये डिटेल्स आपको सारी बताई दी है। आपको ये ध्यान रखना है कि 7 पदक हमारे इन 14 में से महिलाओं ने जीते, जिनमें 2 स्वर्ण और 5 कांस्य है, जिन पर हम पिछली कक्षा में भी बात कर चुके हैं। अमन सहरावत का नाम आप जरूर याद रखें, क्योंकि पुरुषों की 57 किग्रा फ्री स्टाइल में इन्होंने एकमात्र स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा
जमाया है। तो इनकी पूरी लिस्ट आपके पास है जिसको आप जो है अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। रुपिन दूसरे खिलाड़ी थे जिन्होंने रजत जीता, वहीं 2 महिलाओं अंतिम पंघल और निशा दहिया ने भी रजत पदक जीते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स की कक्षा। अगर आपको पसंद लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।